देखो बेटा, सभी को एक बार फिर से आपके अपनी क्लास में मोस्ट वेलकम। कल बेटा हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, और हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट के पार्ट देख लिए थे, जिसमें पहले में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ना है फोर्स के बारे में, किसका, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। फिर हमें चार्ज की पढ़नी थी बेटा फील्ड, और लास्ट में पोटेंशियल। इसी के साथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी थी जिसके कारण बॉडी इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस भी कर सकती थी और एक्सपीरियंस भी कर सकती थी। ठीक है जी। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग करने के अलग अलग तरह के मेथड के बारे में जब डिस्कशन किया था तो हम लोगों ने पढ़े थे बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। ये मेथड बेटा हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। जिन बच्चों ने कर लिए साथ साथ उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने नहीं करे तो बेटा वो जरूर कर लो अपना काम और अपनी नोट्स तैयार रखो। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं, और आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। पहली बेटा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली प्रॉपर्टी में पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो बेटा, हम एक आइसोलेट सिस्टम कंसीडर करते हैं। कैसा सिस्टम लिया है, आइसोलेट। आइसोलेट सिस्टम का मतलब होता है कि इसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है। जो इसके अंदर हो रहा है वो अंदर है, जो बाहर कुछ भी हो रहा हो अंदर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर हमारे पास बेटा दो बॉडीज है, बॉडी ए, बॉडी बी। ए बॉडी के ऊपर बेटा मान लीजिए 100 कूलम चार्ज है, और बी बॉडी के ऊपर मान लीजिए 200 कूलम चार्ज है। तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे 100 कूलम प्लस 200 कूलम 300 कूलम चार्ज है जी। अब मैं क्या करता हूं बेटा, यहां का 50 चार्ज इसको दे देता हूं, तो यहां बेटा कितना हो जाएगा 50 कूलम, क्योंकि 50 कूलम तो चला गया। और यहां कितना हो जाएगा 250 कूलम। तो हम लोग देखेंगे अब नाउ टोटल चार्ज 50 प्लस 250 300। बेटा चार्ज पहले भी टोटल उतना ही था, अब भी टोटल उतना ही है, सिर्फ हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। ना तो हम चार्ज को बढ़ा सकते, ना ही हम चार्ज को खत्म कर सकते। किसके लिए, किसी आइसोलेट सिस्टम के लिए। तो बेटा कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, फॉर एन आइसोलेट सिस्टम
total electric charge always remain conserved। लिख देंगे हम इस बात को, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज the total electric charge for an isolated system always remain conserved। ठीक है बेटा, और शब्दों में लिखे, in other words according to conservation of electric charge can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one body to another body। इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम बढ़ा सकते ना ही हम खत्म कर सकते, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये कहता है जी हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, नोट किया जिसने वो तो और भी अच्छी बात है। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वो है जी एडिटिविटी। देखो बेटा, कोई सिस्टम है ए नाम का कोई सिस्टम है जिसके अंदर 12 कूलम, 6 कूलम, -7 कूलम, -9 कूलम, 11 कूलम ये कुछ चार्ज पड़े हुए हैं। तो एडिटिविटी कहेगा कि जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम ए का, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम ए वो किसके बराबर होगा? ये जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस है उनका अलजेब्रिक सम। मतलब इनको सिंपली जोड़ दो, 12 + 6 + -7 + -9 + 11 हमने सबको जोड़ दिया। जब अलजेब्रिक सम करेंगे तो अलजेब्रा के अनुसार प्लस माइनस हो जाएगा जी माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा जी माइनस, और ये हमारे पास आ गया। इस सारे को सॉल्व कर देंगे, 12 और 6 18, 18 में से 7 गए 11, 11 और 11 22, 22 में से 9 गए, 22 में से 9 गए 13 कूलम। बाकी आप लोग देख लेना जोड़ घटा करके। तो एडिटिविटी बेसिक बात हमारी क्या है कि एडिटिविटी क्या कहती है, जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो सभी इंडिविजुअल चार्जेस का अलजेब्रिक सम होगा। इस बात को हम लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू additivity of electric charge, the total charge of a system is always equal to the algebraic sum of all the individual charges present on
सिस्टम। ये है जी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, तीनों प्रॉपर्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। वो प्रॉपर्टी है जी हमारे पास, मैं ऊपर से लिखना शुरू करता हूं इसको। क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड बेटा है क्वांटिटी से, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। देखो बेटा, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी चार्जिंग के दौरान कि अगर हम इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पीछे 5 पॉजिटिव चार्ज बचेगा, जो कि किसी भी तरह से बैलेंस नहीं है, ये फ्री चार्ज है। एक बात और हमको यहां से दिखी कि हमने जितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उतना ही फ्री चार्ज बचा है। अब जो क्वांटाइजेशन है वो कहना चाहता है कि जो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या 2 या 3 या 4 या 5 या 100 या 1000 या 1 करोड़, वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होगा, ना कि आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो 2.5 3 4.5, ऐसा नहीं निकलेगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बेसिक क्वांटिटी है, ये आगे नहीं टूटता, ये आगे और नहीं टूटेगा तो हम आधा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो क्वांटाइजेशन कहना चाहती है कि आप किसी बॉडी में से इंटीग्रल मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या फिर इसी बात को मैं ऐसे बोल दूं कि किसी बॉडी पे जो फ्री चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। क्योंकि बेटा इंटीग्रल मल्टीपल में निकलेगा तो उतना ही फ्री चार्ज बनेगा, तो वो भी इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। अगर निकले 5 है तो यहां भी 5 ही हो गए, यहां 4.5 थोड़ी हो जाएंगे। तो जितना निकलेगा उतना ही यहां पर बचेगा। यहां इंटीजर निकल रहे हैं तो फ्री चार्ज भी इंटीग्रल मल्टीपल में बचेगा। तो हम लोग इसकी स्टेटमेंट को लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the free charge on body is always in integral multiple of basic unit of charge, that is charge on an electron। मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें, मैथमेटिकली जो फ्री चार्ज होगा, जो क्यू होगा, वो n इंटू ई होगा। जहां पर हमारे पास बेटा n क्या होगा, एनी इंटीजर, और e क्या होगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू बेटा होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। हम बात कर रहे हैं बेटा मैग्नीट्यूड की। अगर कहीं हम लोग को यह भी दर्शाना होगा कि इसका नेचर कैसा है तो हम आगे माइनस भी लगा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे हम लोग चार्ज बताएंगे नेचर के साथ -1.6 10 की पावर -19। और अगर सिर्फ हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं बेटा तो
1.6 10 की पावर -19 इज सफिशिएंट। ठीक है बेटा, ये होगी बेटा हमारी क्वांटाइजेशन की बात। इस वैल्यू को आप लोगों ने रखना है याद, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स को कर सको। तो बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरह से आएंगे वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। अ बॉडी लूज 3.2 10⁻⁻19 3.2 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख लो, अ बॉडी लूज 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फ्री चार्ज। सबसे पहले बेटा आप लोग गिवन देखिए। गिवन आपको क्या है, एक नंबर गिवन है कि किसी बॉडी ने इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब आपको एक नंबर दे रखा है। तो आप लोग सॉल्यूशन जब करने चलोगे तो आप लोग लिखोगे गिवन। गिवन क्या है, n 10 की पावर 6। E तो आपको पता ही है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये बात आपको रखनी है याद, ठीक है। निकालना क्या बेटा, फ्री चार्ज। तो हम लोग लिख देंगे एज फ्री चार्ज Q = NE, n 10 की पावर 6 E 1.6 10 की पावर -19 कूलम। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 1.6 10 की पावर -13 कूलम। ठीक है जी, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बात करें अगर नेचर की, तो बेटा अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो बॉडी के अंदर से नेगेटिव चार्ज गए हैं, तो पीछे बचेगा कैसा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोग बेटा इसका नेचर क्या लिखोगे, पॉजिटिव। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी इज पॉजिटिव। नेचर के अंदर हम लोग बेटा क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। ये था बेटा हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी के साथ ही। अब हम लोग देखते हैं अ बॉडी गेन 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या बेटा, हमें अब भी एक नंबर दिया हुआ है, मतलब n दे रखा है 10 की पावर 12। E हमें पता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। निकालना क्या बेटा, फ्री चार्ज। तो हम लोग लिख देंगे एज फ्री चार्ज होता कितना है, Q = NE, n 10⁻12 E 1.6 10 की पावर -19, तो 1.6 10 की पावर -7 कूलम हमारे पास बच जाएगा मैग्नीट्यूड। और अगर बात करेंगे बेटा नेचर की, तो बेटा नेचर देखिए, बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, नेगेटिव चार्ज को गेन किया है, तो कैसा आ जाएगा जी, नेगेटिव। अब ये तो है बेटा आसान न्यूमेरिकल की बात। अब इतने आसान थोड़ी आएंगे, 12th क्लास है, तो डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाएंगे कुछ इस तरह के।
is charge of 4.8 10 raised to power minus 12 coulomb is possible। क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल हो सकता है? बेटा हमने क्वांटाइजेशन में सीखा है कि पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब n कोई इंटीजर हो। अगर हमारा कैलकुलेशन करने के बाद n इंटीजर आ गया, आंसर पॉइंटों में नहीं आया, तो मतलब कि हमारे पास वो चार्ज पॉसिबल है। अगर आंसर हमारा पॉइंटों में आ गया तो नॉट पॉसिबल। इसको चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए आपको पता है सबसे पहले कि आपको गिवन लिखोगे, गिवन। इस बार आपको इतने कूलम चार्ज दिया हुआ है तो आप लिखेंगे फ्री चार्ज या Q इज इक्वल टू 4.8 10 टू पावर माइनस 12 कूलम। E आपको पता है बेटा 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आप लोग लिखोगे फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वी नो दैट, हमें क्या पता है कि Q तो n ही होता है, सो n कितना आ जाएगा बेटा Q बाई E, नीचे चला जाएगा। वैल्यूज को पुट कर दो, n कितना आ जाएगा 4.8 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19। 16 3 48, पॉइंट से पॉइंट कटा, 16 3 हो गया 48। आंसर में आ गया कि 3 गुणा 10 की पावर माइनस 12 प्लस 19, ऊपर जाके हो जाएगी जी 19। आंसर आ गया जी हमारे पास 3 गुणा 10 की पावर 7। ये तो आंसर पॉइंटों में नहीं आया, मतलब कितना चार्ज पॉसिबल है, तो हम लोग लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है हमारे पास। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। अब हम लोग चेकआउट करते हैं। इस चार्ज ऑफ 6.5 10 की पावर माइनस 12 कूलम इज पॉसिबल। ये चेक करते हैं। जो बच्चे साथ साथ नोटबुक लेके बैठे हैं वो करके देख लो बेटा क्वेश्चन को। गिवन बेटा इस बार फिर हम लोग को कूलम मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है, मतलब कि हमें फ्री चार्ज क्यों पता है 6.5 10 की पावर माइनस 9 माइनस 12। E तो आप लोग को पता हो ही गया होगा, तक तो याद भी हो गया होगा 1.6 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, वी नो दैट। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो। फ्रॉम कंजर्वेशन ना फ्रॉम क्वांटाइजेशन वी नो दैट Q इज इक्वल टू n ई, सो n इज इक्वल टू Q बाई E चला जाएगा जी नीचे, पुट कर देते हैं 6.5 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट से कटेगा जी पॉइंट। अब ये तो पॉइंटों में कटेगा और आप कह दोगे जी नो इट इज नॉट पॉसिबल, और होता भी ऐसा ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप लोग सिर्फ कटना और ना कटना देखकर बोल देते हो नॉट पॉसिबल, बट इसको पूरा सॉल्व करना है बेटा। 10 की पावर माइनस 12 प्लस 19, तो 10 की पावर बच गई बेटा 7, ये आ गया 65 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 की पावर 7, या मैं बोल दूं 65 बाय 16 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10 की 3, 4 जा 25 जा 4 25 जा। अब 25 इंटू 25 इट इज एन इंटीजर। अगर उसकी मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर दो 65 से, वो भी इंटीजर।
तो बेटा ये तो पॉसिबल है, ये तो इंटीजर की फॉर्म में आया है, ये तो हमारे पास पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल। आप लोगों ने लास्ट तक क्वेश्चन को सोल्व करके देखना बेटा, ऐसे नहीं कि हाँ कटा नहीं तो पॉसिबल नहीं है। फिर आप कहोगे सर जी ऐसे तो सारे ही पॉसिबल होंगे, सारे ही लास्ट में कट जाएंगे। देख लेते हैं। अगर हमारे पास बेटा क्वेश्चन हो इज चार्ज ऑफ 4.8 10 की पावर माइनस 22 कूलम इज पॉसिबल। चलो इसको देख लेते हैं। आप कहोगे 16 की 48, ये तो कट गया, पर चेक करते हैं कि सच में कट गया। गिवन दिया हो बेटा क्यों 4.8 10 की पावर माइनस 12 कूलम, ई दिया हुआ है जो कि आपको पता ही होता है, ये तो बेसिक क्वांटिटी है, पता ही है। एन आपको पता है कि जी क्यू बाई ई होगा 4.8 10 की पावर माइनस 22 बाई 16 गुणा 1.6 गुणा 10 की माइनस 19 होगा। 16 की 48 होगा, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 22 प्लस 19 होगा। 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 होगा, 3 भाग 1000 होगा, 0.03 होगा। ये तो कटने के बाद भी आंसर आ गया जी पॉइंटों में। इट इज नॉट पॉसिबल, तो हम लोग बोल देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा, हमारे पास इतना चांस पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को लास्ट तक सोल्व करके देखना है क्या आंसर पॉइंटों में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को जल्दबाजी नहीं करनी। या फिर एक छोटी ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, कहीं भी अगर 10 की पावर माइनस 19 से ज्यादा दे रखा है, ठीक है, चाहे आगे वाले डिजिट कट रहे हो, तो हमारे पास माइनस नहीं आएगा आंसर के ऊपर, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। या फिर मैं कह दूं कि 10 की पावर 19 से पावर को जितना भी ऊपर दिया होगा, हमारे पास वही आंसर नेगेटिव होने के चांस बढ़ जाएंगे। पर ये हर केस में नहीं, क्या पता आगे 0.480 दे रखा हो या 4800 दे रखा हो, तब ऐसा नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चन को लास्ट तक एंड तक सोल्व भी करके देखो, तभी आपको पता लगेगा कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी थी बेटा हमारे पास कंजर्वेशन, दूसरी हम लोगों ने पढ़ी एडिटिविटी, तीसरी बेटा हम लोगों ने पढ़ी क्वांटाइजेशन, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देख लिए हम लोगों ने। ये था बेटा हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब हम लोग चलते हैं। अच्छा एक और बात देख लो आप लोगों के लिए होमवर्क। पहला तो आपने करना है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। +1 सारे ही पढ़ के आए हैं बेटा, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ के आए हो, तो आप लोगों को पता है कि आपको एसआई यूनिट भी बतानी होगी और सीजीएस भी बतानी होगी। एसआई और सीजीएस आप लोग मुझे लिखकर फोटो खींचकर व्हाट्सएप करोगे, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। और भी कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोग को यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता लगे तो वो भी आप लोग शेयर करोगे। ये तो हो गया जी पहला होमवर्क। दूसरा आप लोगों को करना है बेटा, न्यूमेरिकल देता हूं, इज चार्ज ऑफ 4.8 10 to -17 कूलम is possible. Third, is charge of
6.5 10⁻⁷ कूलम इज पॉसिबल। ये आप लोगों का रहेगा बेटा होमवर्क, इसकी फोटो खींचकर आप लोग मुझे सेंड करोगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। जो हमारे पास नेचर में इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरी तरफ हमारे पास मास प्रेजेंट है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस बेटा आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक तरफ लिख देंगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरी तरफ बेटा हम लोग लिख देंगे मास। इलेक्ट्रिक चार्ज तो बेटा क्या है, पहली तो आ जाएगी डेफिनेशन। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट it is the property of material object by virtue of which material can produce electric effects। मास की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो +1 से आप लोगों को पता है इट इज डिफाइंड एज द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। दूसरा देखो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज हमने अभी देखा कंजर्व होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग कहोगे छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ के आए मास भी कंजर्व होता है, बट बेटा देखो आइंस्टाइन ने हमें एक इक्वेशन दी थी E = mc², और उसने कहा कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में। मतलब मास तो कन्वर्टेबल है, मतलब हम मास को बढ़ा भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं, किसके हिसाब से? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से। तो बेटा मास तो कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी नहीं है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो। वैसे तो नेचर के अंदर मास कंजर्व है बेटा, ना हम मास को बढ़ा सकते ना ही खत्म कर सकते, हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम लोग उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दें, इतना ही कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि भी हम लोग उसको खत्म करके कोई और नई फॉर्म बना। तो हम लोग जब बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तब मास कंजर्व नहीं होगा। मास इज नॉट रिमेन कंजर्व, मास कंजर्व नहीं रहता। तीसरी बात देखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अभी क्वांटाइजेशन में पढ़ा हम लोगों ने कि फ्री चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 3 पौने 4 4.5, ऐसा नहीं होगा कभी भी, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। तो मास भी देखते हैं इंटीग्रल मल्टीपल में होगा क्या नहीं होगा। बेटा देखो 2.5 kg एग्जिस्ट करता है, आप कहोगे यस, तो ये तो पॉइंटों में है, और आप 2.5 kg को 2.5 kg को आप लोग लिख सकते हो कितने ग्राम। अब ये क्वांटाइज हो गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट बी एस्टेब्लिश्ड। अभी तक हमने इसको एस्टेब्लिश ही नहीं किया, अभी तक हमें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट बी एस्टेब्लिश्ड। ये अभी तक एस्टेब्लिश नहीं है।
ठीक है भाई। तीसरी बात हम चौथी बात हम लोग लिख देंगे, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। इसकी एसआई यूनिट आप लोगों को पता है किलोग्राम। ये बेटा मैंने आप लोगों को लिखवा दिए 4 पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा भी और पॉइंट्स आप लोग ढूंढ कर फिर नोटबुक में भी लिखोगे। बुक्स नहीं है तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर जी हमारे पास तो बुक्स ही नहीं है। आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, वहां से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट चलो मैं करवा देता हूं आप लोगों को। देखो बेटा, आप लोग किसी फास्ट मूविंग ट्रेन में बैठे हो जो कि बुलेट ट्रेन है, ठीक है। वो करीबन 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही है। आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है जो कि 100% चार्ज है। आपने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, कुछ देर तक हाथ को बाहर रखा और वापिस हाथ को अंदर ले आए। क्या फोन की चार्जिंग कम होगी? नहीं होगी। तो वेलोसिटी के ऊपर बेटा चार्ज चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 5th पॉइंट में लिख देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज independent of velocity of body। पर आप यहां देखो, वही आपका हाथ है, वही आपका फोन है, वही आपकी बुलेट ट्रेन, आपने हाथ बुलेट ट्रेन से बाहर निकाला और वापिस लेकर आए। बेटा इतनी फास्ट मूविंग ट्रेन से अगर आप हाथ बाहर निकालोगे, ना तो फोन वापिस आता ना ही आपका हाथ वापिस आता। तो मतलब कि मास पे तो वेलोसिटी का फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मास इज डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी या स्पीड ऑफ बॉडी। और जो नया मास आएगा बेटा वो रेस्ट मास से इस तरह से रिलेट करेगा। ये बेटा रेस्ट मास, रुकी हुई अवस्था में उसका मास कितना था, ये है बॉडी की वेलोसिटी और ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रिलेशन होता है बेटा कि मास के अंदर कितनी वेरिएशन आएगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट चलो मैं बता देता हूं। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी की प्रॉपर्टी है। अगर बॉडी ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा। बॉडी ना होने का मतलब है मास का ना होना। अगर मास नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। मास के बिना इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है बिना मास? क्या मास एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के? बेटा मेरे पास ये मार्कर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है पर इसका मास तो है ना, तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो बॉडीज बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकती है। मास कैन एग्जिस्ट विद और विदाउट चार्ज। होगा तब भी एग्जिस्ट करेगा, नहीं होगा तो भी एग्जिस्ट करता रहेगा, ठीक है बेटा। यहां तक का बेटा आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट कर लेना है, अपने नोट्स भी जरूर बनाने हैं। आज हम लोग यहीं तक ही करेंगे। इसी के साथ ही बेटा मैं आप लोग को एक बात बता दूं, कल बेटा सैटरडे को इसी टीचमेंट ऐप के ऊपर आप लोगों का टेस्ट होगा बेटा, सही 11 बजे। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आप 11 बजे ही अपनी ऐप खोल लेना, 11:20 पर टेस्ट खत्म हो जाएगा। मान लीजिए बेटा आपने लेट होकर 11:10 पर ऐप खोली, ठीक है जी। 11:10 पे खोली तो आपको 10 मिनट का समय ही मिलेगा। फिर मत कहना जी अबे कम समय मिला है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली टेस्ट जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा।
ठीक है। अपनी ऐप के टेस्ट सेक्शन के अंदर जाकर आप लोग उस टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो। सही 11 बजे शुरू करोगे तो आपको पूरे 20 मिनट मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेट होते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्हीं मिनटों के हिसाब से दिया जाएगा आप लोगों को, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, और टेस्ट होने के बाद आपका रिजल्ट भी वहीं शो हो जाएगा। उसके लिए आपको कहीं अलग से मुझे मैसेज करने के लिए या चेक करने के लिए कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। इसी पर आपका टेस्ट चेक हो जाएगा। जो सब्जेक्टिव आपको होमवर्क दिया है बेटा, वो होमवर्क आप लोगों ने मुझे फोटो खींचकर भेज देना है मेरे नंबर पर। इसी के साथ मैं बता दूं, अब आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को 11 बजे लगेगी। अभी तक ऐप के ऊपर सिर्फ 15 बच्चे ही जुड़े बेटा, क्लास के अंदर बच्चे हैं 26, मतलब कि बाकी के 11 बच्चे अभी तक भी ऐप पर जुड़े नहीं हैं। डेली लिंक आप लोगों को सेंड किया जा रहा है, फिर भी बच्चे ऐप पे जुड़ नहीं रहे हैं। तो बेटा आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताओ कि ऑनलाइन क्लास लगाना बड़ा जरूरी है। इसी की ही अटेंडेंस काउंट करूंगा मैं। इसमें अगर आप लोग की अटेंडेंस नहीं हुई तो बेटा आप लोग किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मार्क्स के हकदार नहीं हो। अगर आप लोगों ने नोटबुक नहीं बना रखी है, आप लोग किसी तरह के एक्स्ट्रा मार्क्स के हकदार नहीं हो। ठीक है जी। इसी की रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को कुछ घंटों के बाद इसी ऐप पर मिल जाएगी। जिस बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डिंग वीडियो देखकर अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर लेना। जो बच्चे नहीं लगा रहे हैं क्लास, वो उनको बोल देना कि पीछे वाले क्लास से रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में है। अगर एक आधी क्लास, जैसे आप लोग को एक आधा दिन ही हुआ था क्लास लगाते को, अभी अपना तीसरा दिन ही है शायद क्लास लगाते हुए, सेकंड टाइम क्लास लगा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा दिन लगते हैं बेटा ऐप को समझने में भी और ऐप को चलाने में भी, नेटवर्क वगैरह के साथ भी, डिस्कशन के साथ भी। ठीक है। तो वो सारी आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे 5-6 आप क्लासें लगा लोगे, फिर आप लोग इसके यूज टू हो जाओगे कि हाँ ऐसे लगती है जी क्लास। ठीक है। तब तक आप लोग, पीछे वाली वीडियो शायद थोड़ी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई, बीच में फोन वगैरह आ रहे थे तो उसके कारण वो वीडियो थोड़ी बहुत कट गई होगी। साउंड आगे पीछे चलता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप लोग के सामने वीडियो चलती रहेगी, साउंड आगे पीछे चल रहा है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग साथ साथ कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसी के साथ साथ योगेश का मैसेज आया, 3 दिन होया जी टेस्ट के चीज गो है। बेटा जितना करवा दिया यहां तक का, उसके ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों को 3 दिन हुए हैं, 3 दिन के अंदर काम भी तो बहुत सारा करवा दिया। आज डिफरेंस तक पहुंच गए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के। हमने एक पार्ट खत्म कर लिया और सेकंड पार्ट जो हमारा होगा वो मंडे की क्लास से शुरू हो जाएगा, फोर्स वाला। आप लोग बुक्स परचेज कर लो, अपने पुराने साथियों से बुक्स ले लो, उसमें देख लो, उसमें से पढ़ो, रीडिंग करो। जितनी ज्यादा बुक्स रीडिंग करोगे प्लस टू के अंदर बेटा, उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगे और सारा काम कॉन्सेप्ट का है। ऐसे चीज आप पढ़ते रहो, आप 90%, 96%, 98%, 100% ले लो, उसका कोई फायदा नहीं जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज का हम लोग इतना ही करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग सेशन में आ जाएगी। जो बच्चे नहीं ऐड है बेटा उनको जरूर ऐड करवाओ, क्योंकि अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो मार्क्स नहीं लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।